हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। और ये जैसे अभी मतलब करेंटली साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी चल रहा है, इसलिए मैंने ये वाली पेंटिंग की है। और ना मतलब आप इसको ना थोड़ा अगर अच्छी तरह बना लो ना, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप मतलब कंपटीशन में आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ना मतलब मुझे काफ़ी बंदों ने बोला था बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस पर पेंटिंग की है। ठीक है। अब देखो यार, आपको ना सबसे पहले ये पेंटिंग ना, जैसे मैं ब्रश से डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर आपको ड्रॉ करना है तो कर लो, वैसे ड्रॉ की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल, मैंने एक बीच में एक सर्कल से ऐसे शक्ल डाली है, और फिर उसके बाद ना मतलब बैकग्राउंड किया है, थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल बनाया है, और उसके बाद ब्लैक किया है, उसके बाद उसके ऊपर पर्शियन ब्लू किया है, अभी टील ब्लू कर रहा हूँ। और टील ब्लू जब अप्लाई कर रहा हूँ तो थोड़ा ब्रश धो के किया है मैंने। ठीक है। और ये मोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, लगभग मतलब 8 या 9 नंबर का ब्रश है, राउंड ब्रश। ओके। अब देखो बीच में थोड़ा सा ऐसे वाइट छोड़ दिया है मैंने, और जो मेरा डार्क ब्लू था बिल्कुल, उसको अंदर की ओर खींचा है। मतलब जैसे डार्क ब्लू था ना, जैसे ब्लैक और ब्लू करा था हमने, तो डार्क ब्लू था, तो उसमें टील ब्लू को मिक्स करके अंदर खींचा है। आपके पास अगर टील ब्लू ना हो तो आप मतलब वाइट को भी पकड़ के खींच सकते हो अंदर, मतलब वाइट या ब्लू को मिक्स करना, वो थोड़ा लाइट ब्लू बन जाएगा, उसको अंदर खींच देना। अब देखो इससे ब्रश कैसे चला रहा हूँ, इसका भी थोड़ा ध्यान देना। ये देखो, मतलब ब्रश चला रहा हूँ मैं पागलों की तरह। ठीक है, आप ये कह लो। देखो बस ऐसे, मतलब जैसे कोई मतलब गलती से हम कोई वर्ड नहीं लिख देते और उसको काटते हैं, तो जैसे गुस्से में काटते, बस वही आपको करना है। ठीक है। और देखो छोटे छोटे एरिया पे मिक्स कर रहा हूँ, देखो जैसे इतना सा एरिया लिया, अब इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं हल्का हल्का, और प्रॉपर हल्की सी ब्लेंडिंग दे रहा हूँ, और थोड़ा सा टेक्सचर भी रहने दे रहा हूँ मैं, ताकि मतलब बैकग्राउंड अच्छा लगे। अब देखो हल्की ब्लेंडिंग और हल्का टेक्सचर, और ऐसा थोड़ा हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब हम मेनली डार्क टू लाइट आए, पर थोड़ा थोड़ा सा करके आए, मतलब ये नहीं कि अचानक ही। अब देखो अभी ये ना जैसे हुडी होता है ना, वो बना रहे हैं हम, तो ना बीचों बीच हुडी में आपको थोड़ा सा डार्क करना है पहले। उसके बाद फिर ना ब्लैक से ऐसे आउटलाइन करो पतले ब्रश से, जैसे मतलब थोड़ा आउटलाइन टाइप किया है। अब देखो ये थोड़े ऐसे ना फोल्ड्स बनाए हैं मैंने पर्शियन ब्लू से, और लेफ्ट साइड वाले फोल्ड्स हल्का सा ब्लैक से किया था। अब देखो, अब इसका जो एज है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट करना है, जो मतलब हमारा हुडी का कैप है ना, उसका एज आपको थोड़ा लाइट करना है, जैसे मैंने देखो लाइट थोड़ा सा करा है ना। तो ये इसलिए करना है आपको, क्योंकि आपको ना बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग दिखाना है इसको, वरना ऐसा नहीं लगेगा जैसे बैकग्राउंड में हमने मर्ज कर दिया, तो वो चीज़ हमें शो नहीं करना। हमें ये थोड़ा सा हुडी ऐसे करना है। अब देखो एज पे मैंने देखो वाइट किया ना, तो ये हुडी को हम बैकग्राउंड से अलग करने के लिए कर रहे हैं मेनली। ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी आप दो बैकग्राउंड सेम कलर के हो तो एक को सेपरेट करने के लिए आप वाइट करो, नहीं तो उसकी शेडो दे दो ब्लैक से, तो भी वो अलग लगेगा, मतलब थोड़ा सा सेपरेटेड सा। ठीक है। अब फिर देखो हमारे ये हुडी हो गया है। अब हम जैसे मोटे ब्रश से जस्ट हम ना बेस सेट कर रहे हैं शक्ल की। ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये कर दिया, और ये देखो ये ब्लैक इसलिए कि हमने ऊपर की ओर परछाई आ रही है ना, जैसे कैप की परछाई आएगी, तो इसलिए। और थोड़े ये स्कैमर्स है ना, तो इसकी शक्ल थोड़ी कम दिखेगी, तो इसलिए मतलब हमने इसलिए भी ब्लैक किया है। ठीक है। अब देखो, अब ऊपर की ओर जस्ट ऐसे पहले ब्लैक कर दो, जैसे मैंने चलाया है। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा ऐसे, मतलब जहाँ जहाँ पे डार्क आएगा ना, वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक कर दो। फिर उसके बाद देखो ये फोल्ड्स वगैरह थोड़ा सा ऐसे दे रहा हूँ, मतलब ऐसा लुक नहीं होता स्कैमर वाला लुक पूरा, वैसे सा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा शेडो आया था अंदर। अब ये टील ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास टील ब्लू ना हो तो आप मतलब दूसरा जैसे ब्लू और वाइट को मिक्स करो तो हल्का ब्लू बन जाएगा, या ब्लू वाइट और ग्रीन को मिक्स करो तो टील ब्लू बन जाएगा आपका। तो मतलब आप वो कलर यूज़ कर सकते हो, वरना आप परचेज़ कर लो, 25 की शीशी आ जाएगी। तो आप कर सकते हो परचेज़। अब देखो, अब यहाँ पे हम मतलब थोड़ा सा ऐसे ना कोशिश करेंगे हम, जैसे हाथ है ना, तो हाथ के जो एज वाला एरिया, मतलब दोनों हाथ के एज पे हम थोड़ा सा वाइट रखेंगे, मतलब पूरा एज नहीं, पूरे एज पे हम ब्लैक रखेंगे। एज से थोड़ा सा अंदर, जस्ट हल्का सा अंदर हमने ब्लू रखा है, देखो लाइट ब्लू रखा है। तो वो थोड़ा इसलिए क्योंकि राउंड शेप देने के लिए हम करते हैं, तो राउंड शेप जब भी आप दोगे ना, तो बिल्कुल एज पे तो डार्क रहता है हल्का, और उसके हल्के से अंदर, मतलब एक लाइन अंदर मान लो लाइट रहता है थोड़ा। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। अब देखो, अब हमने जैसे वो कर दिया, थोड़ा बेस सा सेट कर दिया। अब थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए हमने पतला ब्रश ले लिया है। ये देखो पतले ब्रश का यूज़ कर रहे हैं हम, ये देखो, है ना। और आपके पास टील ब्लू ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंपल ब्लू से भी कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लो, ब्लू और वाइट को मिक्स कर दो, तो मतलब आप उसको भी यूज़ करके सेम मतलब पेंटिंग में शेडिंग डाल सकते हैं। मेनली जो मैटर करता है वो शेडिंग है। ठीक है। अब देखो पतले ब्रश से थोड़ी बहुत हम डिटेलिंग डाल रहे हैं, और देखो कितनी जल्दी हमारा बीच वाला पार्ट हो गया, कितना अच्छा सा लग रहा है ना।
अब देखो अब ना हम बैकग्राउंड वाला पार्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड वाले पार्ट के लिए आपको पानी ज़्यादा यूज़ करना है कलर में। तो जैसे भी पर्शियन ब्लू किया तो ब्रश को आप डुबा लो पानी में और थोड़ा ऐसे पर्शियन ब्लू कर दो। अब बहुत ज़्यादा मत लेना पानी की शीट ही मोड़ दो और बिल्कुल ही मतलब पेंटिंग ख़राब वहाँ पे कंपटीशन में। तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, इसलिए पहले पर्शियन ब्लू अप्लाई करो, उसके बाद देखो ग्रीन अप्लाई किया। अब थोड़ा सा डार्क करने के लिए वापस से इधर पर्शियन ब्लू कोने में अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, और इस तरफ देखो रेड अप्लाई किया। तो देखो ब्रश पे हल्का सा ब्लू लग रखा था तो थोड़ा ब्लूइश रेड हो रहा है, देखो ध्यान से, है ना, पूरा प्योर रेड नहीं हो रहा। फिर उसके बाद ना मतलब ये वाला हम ब्लू वापस कर रहे हैं इस तरफ थोड़ा सा। अब देखो अभी हल्का बैकग्राउंड हो गया। और यार बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सेम वही कलर यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि ऑरेंज, अगर आपको यहाँ पे लगता है बेटर कि ऑरेंज करना है तो ऑरेंज भी कर सकते थे आप। बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो जैसे रेड बैकग्राउंड है ना, तो उस पर कोई भी चीज़ आप रेड बनाओगे ना तो वो बहुत अच्छा लुक लेके आता है। तो इसलिए ये चीज़ ना ऐसे रेड बनाओ और उसके ऊपर ना डार्क, मीडियम और लाइट थोड़ी ऐसे शेडिंग डालने की कोशिश करो। तो देखो अब हम इसको लाइट कर रहे हैं थोड़ा सा ऐसे वाइट करके रेड को, है ना। अब रेड को आपको थोड़ा गाढ़ा लेना था, अब उसमें पानी भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना था। जब रेड अप्लाई किया हमने ये जो मतलब ट्राइंगल और ऐसे रेक्टेंगल वगैरह बनाया ना, तो ये तो इधर अब देखो अब थोड़ा सा रेड को और प्योर ला के रख रहा हूँ मैं ताकि और अच्छा लुक आए। फिर अब देखो अब इसके पीछे शेडो डाल रहा हूँ ब्लैक से, तो ये प्योर ब्लैक लेके शेडो डाल रहा हूँ, देखो, है ना। ये देखो कितना प्यारा लुक आ गया। अब ऐसा लग रहा है ना जैसे उठा हुआ सही है। तो ये इसलिए लग रहा है देखो क्योंकि बैकग्राउंड हमारा रेड था और उसके ऊपर हमने रेड चीज़ें बनाई और ना उसके बाद हमने पीछे शेडिंग डाली उसके ब्लैक से। तो मतलब ऐसा लग रहा है उठ उठ के आ रहे हो उससे ही, मतलब वो रेड बैकग्राउंड से ही कुछ ऐसा। तो वो काफ़ी अच्छा लुक लेके आता। अब देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक हाथ भी हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। ये तरीका आप सीख लो, मतलब ये तो बहुत काम आएगा आपके कॉम्पिटिशन्स में ना। आप ये तरीका यूज़ करोगे ना तो मतलब जजेस देख के बहुत अट्रैक्ट होते कि अरे वाह यार, मतलब ये इसने क्या मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट दिया है इसमें, मतलब ऐसे सा। तो इसलिए वो बहुत अच्छा लुक लेके आता है। अब देखो ग्रीन को थोड़ा ना मैं ऊपर की ओर ख़त्म कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मतलब पहले तो ग्रीन करा, उसके बाद उसको लाइट किया आपका टील ब्लू से, और देखो ख़त्म कैसे कर रहा हूँ, बस वहाँ से कोई चीज़ ऐसे बना दे रहा हूँ बस, देखो ध्यान से। और ये टील ब्लू मिक्सड है इसलिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है, देखो, है ना। अब देखो ग्रीन को इसने ख़त्म कर दिया, मतलब लास्ट के स्ट्रक्चर ने ग्रीन को ख़त्म कर दिया। वरना आप अगर आपका ये स्ट्रक्चर ना बनता तो आप कैसे ख़त्म करते, इसको प्रॉपर आपको ब्लेंड करना पड़ता ब्लू वाले बैकग्राउंड से, ठीक है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान देना, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे बीचों बीच ब्लैक कर रहे हैं और ऐसे ही मतलब उसको बस कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है। और पेंटिंग का मतलब मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ना मैं हाथ बना रहा हूँ और यहाँ पे हाथ ना हम ग्रीन वाले बैकग्राउंड के ऊपर बना रहे हैं। और ये ना असल में पपेट शो जो होता है ना, वो चीज़ मैं शो करूँगा कि मतलब कैसे, जैसे मतलब कोई आदमी हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है बाद में हमें कंट्रोल करता है ऐसे, या फिर मतलब बहुत कंट्रोलिंग की चीज़ें दिखा रहा हूँ मतलब असल में, ठीक है। तो देखो असल में हमने क्या किया, ग्रीन और वाइट को मिक्स किया और वाइट से ना मैंने शेडिंग डाली है इसमें, और हम डार्क के लिए इसमें ब्लू का यूज़ करेंगे, ठीक है, पर्शियन ब्लू का। तो देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्का सा डार्क भी किया है, जैसे नीचे एक लेफ्ट वाली उंगली के मतलब सबसे जो कोने वाली उंगली है वहाँ पे मैंने ब्लू करा है। और उसके बाद देखो अब नीचे की ओर ऐसे थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल डाल रहा हूँ, जस्ट जब वाइट बहुत लाइट जहाँ पे अप्लाई किया ना तो उसके और नीचे वाले के पार्टीशन को शो करने के लिए हमने नीचे ब्लैक किया है, ठीक है। देखो बिल्कुल लाइट वाइट है और उसके बाद एकदम डार्क ब्लैक आ रहा है। तो वो देखो अब हाथ बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है ना कि उंगलियाँ गिर रही है नीचे की ओर। देखो यार जैसे दो उंगली है ना तो उसके बीच मैंने ना हल्का सा डार्क किया है ना। और हर एक उंगली के बीच ना हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, दो उंगलियों के बीच पार्टीशन है ये चीज़ शो करने के लिए, ठीक है। और जो हमने डार्क किया है उसमें मतलब थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स है ब्लैक के साथ। और देखो अब नीचे वाली जो उंगली है, मतलब उंगली के दो पार्टीशन होते हैं ना, तो जो नीचे वाला पार्टीशन है वो दिखाने के लिए हमने हल्का सा ये टील ब्लू को यूज़ किया है, ठीक है। आप टील ब्लू कैसे बनाओगे, तो आप वाइट को, ब्लू को और थोड़ा सा ग्रीन को मिक्स करोगे तो आपका टील ब्लू बन जाएगा। और जितना उसको लाइट करना है उतना आप वाइट मिक्स कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब देखो अब हम हाथ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग डाल रहे हैं ऊपर की ओर, तो हमारा प्रॉपर ऐसे पता लग जाएगा कि हाथ ही है। अब देखो हाथ ही नहीं हाथ, ठीक है। तो बेकार जोक में काउंट हो गया ये मेरे और एक बाकी अब हम पपेट शो दिखा देंगे ढंग से थोड़ी देर बाद। अब देखो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे मतलब कुछ अच्छी सी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हो नहीं लग रहा है, पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब जहाँ ज़रूरत होगी आपको फिर मैं आता हूँ और वॉइस रिकॉर्डिंग देता हूँ।
देखो यार, अब ना आपको एक बहुत मस्त तरीका सिखाने वाला हूँ मैं बैकग्राउंड के लिए। जैसे देखो नीचे ना डार्क किया है, उसके बाद हमने ब्राउन मिक्स किया है। अब इसको ना हमें लाइट वाले बैकग्राउंड पे मिक्स करना है ना। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको पानी मिक्स करना है और हल्का सा देखो टील ब्लू लिया है, हल्का कलर बनाया है, ठीक है। फिर देखो उसको हम कैसे ले जाएंगे, पानी मिक्स करो बिल्कुल, और देखो ग्रीन बैकग्राउंड है, ग्रीन को मिक्स करो इसलिए, ठीक है। और ना ब्लैक है, अब वो ग्रीन हो जाएगा ऊपर जाते जाते। तो थोड़ा ना पानी लो और उसके बाद ना ग्रीन बैकग्राउंड को ऊपर ऊपर की ओर ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचो, तो वो इतना प्यारा टेक्सचर आएगा ना। देखो हल्का डॉट 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 करके मैं टेक्सचर डाल रहा हूँ। देखो देखो हल्के हल्के एरिया पे ऐसे, मतलब जैसे कुछ ऐसे पेड़ के पत्ते नहीं होते वैसे सा कुछ बनाने का कोशिश किया। और फिर उसके बाद उससे देखो जंजीर खींच दिया। तो ये सेम उसी तरह अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने जैसे बैकग्राउंड किया था ना सबसे पहले ग्रीन वाला, और उसके बाद वो घर सा बनाया था ऊपर जो ऐसे मतलब पेंटागन सा शेप बन रखा है ऊपर, तो वो जो बनाया था सेम वही है। मतलब नीचे से मैंने देखो खींचा ऐसे, और फिर उसके बाद ना ऊपर की ओर उससे डॉट डॉट करके ले गया, ताकि वो ग्रीन वाले बैकग्राउंड में मतलब ब्लेंड ना करना पड़े मेरे को, पानी मिक्स करे बस ऊपर डॉट डॉट करके ले गया, और उसके बाद ऐसा जंजीर सा बना दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ना हम एक लड़की बनाएंगे, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा बैकग्राउंड ना डार्क था, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे डार्क सा ही किया है, और फिर उसमें थोड़ा सा भी हम रेड मिक्स किया है हमने, ठीक है। और ब्रश को धो के किया है ये काम हमारा। देखो ब्रश अगर ना धो तो वैसे ग्रीन वगैरह कुछ आ जाए, तो ये चीज़ गलती मत करना, थोड़ा सा ऐसे ब्रश धो देना। अब देखो हम शेप देने लग गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम लड़की बनाएंगे, और लड़की मतलब हम थोड़ा टाइम लेके बनाएंगे इसको, काफ़ी अच्छा बनाना। पेंटिंग में 2-3 चीज़ें इतनी अच्छी बनाओ ना कि मतलब जजेस अगर देखें तो उनको लगे कि हाँ भाई इसने कुछ किया है, मतलब पेंटिंग में मतलब कुछ किया है। ऐसे अगर आप एक चीज़ अच्छी बनाओ, वैसे तो कोशिश क्या करो कि एक चीज़ बहुत अच्छी बनाओ और बाकी चीज़ थोड़ा ऐसे एवरेज रखो, ताकि आपका टाइम भी मैनेज हो पाए, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये बैकग्राउंड हमने पहले कर दिया। हर एक चीज़ के पहले ना बैकग्राउंड क्या करो, वो आपको रीज़न मैं बताऊंगा, पहले शक्ल पे बता दूं वरना शक्ल छूट जाएगी और रीज़न ही बताता रह जाऊंगा ठीक है। तो ये देखो पहले हमने बाल बना दिया, उसके बाद ना जस्ट हम फेस पे ना बेस सेट कर रहे हैं असल में। तो हमने रेड किया, रेड और ब्लैक मिक्स था तो थोड़ा सा ऐसे कलर आया है, फिर उसमें वाइट मिक्स किया हमने, ठीक है। तो अब देखो असल में फेस का पार्टीशन हो गया है। जैसे एक तो लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा डार्क फेस है, और जो सामने वाला फेस है मतलब राइट साइड वाला फेस, वो असल में वाइट कलर हमने थोड़ा सा मिक्स किया है, तो वो पार्टीशन कर रहा है मतलब फेस को। तो डार्क टू लाइट हो गया है हमारा फेस असल में। और थोड़ी बहुत ऐसे देखो शेप सी आ रही है फेस की, ये ध्यान दो आप, है ना। अब देखो अब हम हल्का सा बाल से ढकेंगे, क्योंकि मतलब लड़की है ये, तो इसलिए बाल से ज़्यादातर चेहरा इसका ढका होगा। तो ये देखो ये हो गया हमारा। अब देखो अब गाल पे हम थोड़ा सा रेड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा मीडियम टोन डालने के लिए, क्योंकि डार्क और वाइट था और थोड़ा सा मीडियम था, पर वो मतलब गाल को प्रॉपर शो नहीं कर रहा था। अब देखो अब थोड़ा सा गाल का शेप आ गया और चिन का शेप आ गया है ना। और इस पर हम टाइम लेके कर रहे हैं, तो मतलब इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो हल्का सा उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि रेड अचानक ही बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा मीडियम करना था। अब देखो अब ये बैकग्राउंड में हल्का सा वाइट किया हमने, पर देखो बैकग्राउंड पे वाइट किया हमने, अब शक्ल और बैकग्राउंड थोड़ा सा मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आपको बताया था मैंने, एज पे हम वाइट करेंगे। और ये देखो ये जैसे बाल को भी थोड़ा एज पे वाइट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब जैसे इसका फोकस ज़्यादा दिखाने के लिए, कि लड़की का फोकस मतलब लड़की का फोकस ज़्यादा दिखाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं मेनली। अब देखो ये उंगली से भी आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, जब आपको ऐसा लगे कि मतलब ये ब्लेंड नहीं हो रखा, तो उंगली लो और सीधा स्मच कर दो उसको, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखो ये हल्का सा हम, मुझे लगा ऐसा कि डार्क आना चाहिए, तो यहाँ पे डार्क किया हल्का सा। अब देखो उसको भी थोड़ा ब्लेंड किया मैंने वाइट के साथ प्रॉपर। तो कोई भी चीज़ बिना ब्लेंड के मत छोड़ो, ऐसे नहीं कि रेड डाल दे और हो गया मेरा, चलो अब ऐसे नहीं, मतलब उसको थोड़ा ब्लेंड करना है। अब देखो आँख वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है बाकी फेस के कंपैरिजन से, ये देखो तो वो थोड़ा आँख पे गड्ढा आता है ना, इसलिए हल्का सा डार्क रखा है उसको मैंने। बाकी तो अभी बहुत कुछ चीज़ें होंगी इस पर, तो आप देखते रहो, ठीक है। और अब बाकी देखो बस एक चीज़ का फोकस करना, मैं डार्क कहाँ पे कर रहा हूँ और लाइट कहाँ पे कर रहा हूँ और मीडियम टोन कहाँ पे रख रहा हूँ। और पतले ब्रश से आपको इसको पूरा करना है फेस को, और पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए इसमें प्रॉपर, ठीक है, ताकि मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग बने, और वो देखे तो वो सोचे कि भाई ये इसने बनाया कैसे इतनी जल्दी, ये वाली फील आनी चाहिए उनको उधर, ठीक है। तो इस पर आपको टाइम लेके करना है। अब देखो फेस के आगे वाले पार्ट पे मैंने थोड़ा सा ऐसे मतलब जहाँ जहाँ पे हल्का डार्क आ सकता है वहाँ डार्क किया, पर इसको भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगा मैं, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा वाइट से, देखो वाइट से मैं बैकग्राउंड को अलग करूँगा, देखो ये आया, अब वाइट मैं करूँगा एज पे, ये देखो थोड़ा थोड़ा एज पे वाइट कर रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो ये होठ का शेप आ गया। अभी टुड्डी पे इसके वाइट किया हल्का सा, चिन जिसको हिंदी ना आती हो, ठीक है। अब देखो अब ये फेस थोड़ा सा दिखने लग गया हमारा, है ना। बैकग्राउंड से कैसे लग गया, हमने थोड़ा सा रेड किया था फेस, तो हल्का बैकग्राउंड से अलग हो गया था वो। अब देखो अब हम थोड़ी बहुत और डिटेलिंग दे रहे हैं फेस पे, ये देखो। और ये लाइट डार्क पता नहीं क्या हुआ था कैमरे में, तो उसको इग्नोर करना आप यार ठीक है। तो देखो ये
अब ये देखो ये गला ज़्यादा वाइट हो गया है ना, तो अब इसको हम थोड़ा करेंगे डार्क। तो ब्लैक लिया, अब इसमें रेड मिक्स किया, और ये देखो अब गले को थोड़ा सा ऐसे शेप डाल रहे हैं हम प्रॉपर गले पे। ये देखो, अब ये देखो, अभी जो बीच हल्का सा वाइट रह गया, देखो वाइट एक लाइन आ गई, ऐसा लग रहा है कोई नली सी बना रखी हो, तो उसको हम मिक्स कर देंगे। अभी ये देखो, तो डार्क लाइट और मीडियम टोन का गला बन गया है। अभी भी ऐसा लग रहा है ना पेंटिंग थोड़ी बेकार सी, मतलब शक्ल इतना अच्छा से नहीं लग रहा ना, तो इस पे डिटेलिंग करते रहो जब तक मतलब आपकी शक्ल बहुत प्रॉपर ना बन जाए ना, तब तक डिटेलिंग करते रहो, ठीक है। ये देखो, अब हल्के से बाल को और अच्छा सा शेप देंगे, ठीक है, पेंटिंग को सुंदर करेंगे हम ठीक है, ये देखो, है ना, सुंदर हो रही है पेंटिंग, हो रही है, अभी होगी लड़की पे तो मैंने इतना टाइम लगाया ना कि मतलब पेंटिंग का आधा टाइम तो ये लड़की ने ले लिया बस बनाने में। मतलब मैं इसको कर रहा था, फिर मैं सोच रहा था ये चीज़ कर देता हूँ और अच्छा लगेगा, ये चीज़ कर देता हूँ और अच्छा लगेगा, और लास्ट में एवरेज सा बन गया पर ठीक है, तो सही बन गई, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो आपको भी वहाँ पे सही बनाना है बस। बस मतलब ये नहीं कि अब आप पूरी पेंटिंग में बस ये लड़की बना के आ रहे हो उधर और पेंटिंग छूट जाए। मतलब आपको इतना टाइम लेना है कि लड़की हो, जैसे आप इतना भी बना दो ना, अगर पेंटिंग उधर इतनी सी लड़की बना दो तो भी बहुत अच्छी लगेगी। मतलब ऐसे रेड पे सोचो, डार्क लाइट और मीडियम टोन से कितना अच्छा लुक आ रहा है। बट हमें थोड़ी सी और डिटेलिंग वगैरह करनी है पेंटिंग पे, ताकि मतलब और अच्छा लुक आ जाए, और फुल मतलब ऐसे डिटेल्ड पेंटिंग हो जाए ये लड़की वाली एटलीस्ट, ताकि मतलब वो देखे लड़की वाली तो मतलब बोले हाँ भाई क्या किया है, ऐसे वाली फील आए उनको, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ पे वाइट था ना, जहाँ पे वाइट मीडियम था, वो वाइट को हम और मतलब ब्रश को धो के और वाइट को प्रॉपर आपको करना है बाद में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और लड़की हो जाएगा आपका। और डार्क मीडियम और लाइट कहाँ का क्या है उसका ध्यान रखना थोड़ा, तो बस लड़की काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और आप लड़की सेम बना दो ना, तो मेरी गारंटी यार, मतलब आपको जीतने के चांसेस मतलब 90% तो हो ही जाएंगे यार, पक्का।
अब देखो, अब ये सारी फिगर्स ना, बाकी जो अब बची हुई फिगर्स है उनको ना आपको बस ऐसे नॉर्मल रखना है, ताकि आप पेंटिंग कंप्लीट करो और थोड़ा सा ऐसे कॉम्पोजिशन अच्छा हो जाए, मतलब पेंटिंग भरी भरी लगे। और अब देखो नीचे ना आपको एक और एक चीज़ बता रहा हूँ यार, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, लेकिन नीचे मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था और वो मतलब रह गया था। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल ऐसे वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लो देख के, और नीचे ब्लैक से बस शेडिंग डाल दो। जैसे हमने ऊपर डाला ना शेडिंग, ये जो रेड वाले जो हमने बॉक्सेस और ट्रायंगल्स बनाए थे, तो जैसे शेडिंग डालता है वैसे ही शेडिंग डाल दो, तो आपका हो जाएगा वो। अब देखो ये वाइट लाइंस डाल रहा हूँ ना मैं, तो देखो जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, तो वहाँ पे रेड कर दिया था हल्का, ऐसा सीधी सीधी लाइंस की, रेड की सीधी सीधी लाइंस डाल दी थी। तो उसके ऊपर हम देखो वाइट अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना प्यारा लुक आ रहा है ये देखो ध्यान से, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लुक लेके आ जाता है पेंटिंग में, अगर आप कोई चीज़ दिमाग से पहले ही कर दो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में पहले अप्लाई कर दिया था हमने, और मतलब उसके बाद वाइट किया। आप देखो टोटली पेंटिंग कितना प्यारा लग रहा है। देखो राइट साइड पे जैसे बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा सा ऐसे रेड वाला बैकग्राउंड है, तो मतलब हम ना उस पर मतलब रेड वाली चीज़ें बनाई हमने। फिर ग्रीन वाला बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रीन वाली चीज़ें बनाई है, ब्लू बैकग्राउंड है बीचों बीच, तो हमने ब्लू वाली चीज़ बनाई है। तो देखो कितना प्यारा लुक लेके आ रहा है। ये चीज़ आप बस कर दो ना कंपटीशन में, तो वो देख के फ़ैन हो जाएंगे मतलब। और थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि ये साइबर सिक्योरिटी पे ही पेंटिंग, मतलब थोड़ा सा डरा डरा सा कुछ ऐसा सीन, तो मतलब ये ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पेंटिंग का मतलब भी समझा देता हूँ। ये देखो ये लैपटॉप बना रहा हूँ मैं, तो मतलब ये तो आप बना लोगे। और ये स्पाई का बनाएंगे हम, तो ना असल में स्पाइडर बनाएंगे हम साइड में, ठीक है, एक ऐसे ट्रैप में फंसाते हैं। तो ये देखो ये लैपटॉप दिखाओ आप पहले, तो इस पर भी मतलब आप शेडिंग तो डाल दोगे इसमें, जैसे डार्क अभी बीचों बीच देखो जैसे लाइट है, आसपास आउटलाइन डार्क है, पर इसको हम प्रॉपर अभी अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। तो ये देखो पर्शियन ब्लू किया, उसके बाद देखो अब बीचों बीच ऐसे टील ब्लू रख दिया बस, ठीक है। फिर उसको ब्लू में मिक्स किया है मैंने असल में, है ना। अब देखो अब ये दो पार्टीशन में कर देना, ये चमक डालने के लिए बस। तो ये नीचे की ओर तो वाइट मिक्स किया है, जिसमें कि ब्लू मिक्स्ड है थोड़ा, और फिर उसके बाद ऊपर सिंपल वाइट किया है। तो ये मतलब ऐसे शीशा बन गया हमारा। अब ये टील ब्लू से सीधी सीधी ऐसे लाइन डाल दो, तो मतलब या कोई भी लाइट कलर हो आपके पास तो उससे सीधी लाइन डाल दो, जैसे वाइट से भी आप डाल सकते थे। तो ये कीबोर्ड वाला बटन बन जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये देखो ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे पार्टीशन दिखा दो, तो ऐसा लगेगा जैसे ये लैपटॉप ही है प्रॉपर। और फिर पीछे से शेडिंग डाल दो, तो ये मतलब जैसे ब्लैक में पानी मिक्स करो तो ऐसे शेडिंग आ जाएगी। फिर ऐसे जाले बना दो कि जैसे स्पाई करते हैं ना, तो हैकर्स, तो वो चीज़ ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मतलब ये। और इस पर मकड़ी बनानी है आपको, तो मकड़ी के लिए तो दो पहले ऐसे गोले बना दो जैसे मैंने बनाया है। फिर उसके बाद देखो पीछे ना आपको बीचों बीच आपको शेडिंग डालनी है मकड़ी में। पहले तो ऐसे टांग वांग बना दो सिंपल ब्लू से, फिर अभी देखो अभी कितना बेकार सा लग रहा है। अब हम शेडिंग डालेंगे इसमें, तो देखो वाइट किया, यही बोल रहा था आपको, आपके पास स्टील ब्लू ना हो तो आप डायरेक्ट वाइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बस ऊपर एज पे एक सर्कल बनाया, तो सर्कल शेप में ही मैंने शेडिंग डाली है, ये ध्यान दो। और फिर उसके बाद टांग पे ऐसे शेडिंग डाल दो, तो ये हमारा ऐसे मकड़ी बन जाएगा। और फिर बता देता हूँ आपको, ऐसे बीचों बीच हैकर है, ये हैकिंग कर रहा है और हाथ से मतलब पपेट गेम, मतलब जैसे पपेट की तरह बंदों को नचाते हैं ये, ठीक है, डीप फेक वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। और फिर मतलब बाकी ये औरत जो है ये मतलब ज़्यादातर जैसे कुछ एमएमएस वगैरह बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो मतलब आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये भी हो गया एक, ठीक है। तो मतलब वुमेन के साथ हरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मतलब ये चीज़ हो गई। और फिर बाकी ये नीचे क्या बनाया था मैंने, एक सेकंड रुको। हाँ ये वर्ल्ड वर्ल्ड पे तो मतलब अलग अलग जगह पे उनका लोकेशन ही ट्रैक नहीं कर पाते बंदे, कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है असल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर बीचों बीच देखो जैसे ये रोने के ऐसे ऐसे शक्ल बनाओ, ये बहुत अच्छा तरीका आपको बता दो। देखो जैसे शक्ल बना रहा हूँ ना मैं, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट ऐसे तीन ना चीज़ें बना दो, आँख मुंह मुंह ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे बड़ा सा ऐसे सर्कल शेप का मुंह बना दो। और फिर उसके बाद ना ऐसे करके ये देखो जैसे बैकग्राउंड जिस कलर का है ना, उसके लाइट कलर से आप ये वाली चीज़ दो, जैसे मैं कर रहा हूँ ये देखो ये उसके लाइट कलर से बैकग्राउंड के, ठीक है। जैसे टील ब्लू से, जैसे बैकग्राउंड ब्लू कलर का है ना, तो उसके लाइट ब्लू से मतलब आप ये चीज़ करो, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी शेडिंग डाल दो, जैसे देखो लास्ट में वाइट कर रहा हूँ मैं हल्का हल्का, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और देखो यार जो ऊपर ऐसे ग्रीन वाला जो घर है ऊपर, वो ऐसे साइबर सिक्योरिटी के लिए मतलब इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए हमें प्रॉपर, ठीक है, वो है। और फिर उसके बाद ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ये है कि मतलब लड़कियों को ऐसे फ्री मतलब रहना चाहिए, फ्री मतलब रखो, ठीक है। ये मतलब बंध जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। मतलब कुछ स्कैम हो जाता है या कभी कुछ हो जाता है, सुइसाइड वगैरह के केसेस आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और मतलब मनी फ्रॉड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ब्लू कलर के जो पैसे बने हैं, आपको समझ रहा हो तो ये पैसे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ना ये फ़ोन है, तो फ़ोन के ऊपर जो मैसेज दिख रहा है ना, असल में ये वाला स्कैम बहुत होता है। मतलब मेरे एक दोस्त के साथ भी हो गया था, उसके 27,000 रुपये चोरी हो गए थे। तो असल में क्या होता है, मतलब मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे कट गए, कोई बंदा पैसे मांगेगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके पैसे कट गए, मतलब सॉरी
वो बंदा पैसे डालता है आपके अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या होता है कि अकाउंट में पैसे आ गए, आपके पास मैसेज आ जाएगा, पर असल में नहीं आता। बंदे मैसेज देखते हैं और सोचते हैं कि पैसे आ गए हैं, पर असल में आते नहीं है। और फिर वो बंदा पैसे मांगता है कि अरे आपके पास ज़्यादा चले गए गलती से, तो आप ना मेरे को भेज दो पैसे। तो जब हम पैसे भेज देते हैं तो हमारा वहाँ पर कट जाता है तो फिर हमें पैसे उस टाइम भेजना नहीं होता, बट हम भेज देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हमारे से तो अकाउंट से पैसे कट गए पर आए ही नहीं थे कोई पैसे। वो असल में मैसेज कॉपी करके रखते हैं और वही भेज देते हैं, सिंपल। तो ये स्कैम से बच के रहना। 27,000 गए थे मेरे दोस्त के, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें आप दिखा दो तो आपकी पेंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे स्पाइडर का वेब है ना, तो उसके नीचे आपको शेडिंग डालनी है, क्योंकि देखो रूखा सूखा सा लग रहा है ना थोड़ा, तो आपको शेडिंग डालनी है। अब शेडिंग किस कलर की आएगी, तो बैकग्राउंड जैसे हमारा ब्लू कलर का है, तो फिर हमारी शेडिंग भी ब्लू कलर की आएगी, मतलब डार्क ब्लू की, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमारा बैकग्राउंड रेड कलर का है, तो हम रेड और ब्लैक को मिक्स करके भी हम शेडिंग डाल सकते थे, पर वो थोड़ा रेड कलर की चीज़ बनाई थी मैंने, तो इसलिए मतलब नीचे रेड कलर की शेडिंग डालता तो वो मतलब इतना अच्छा लगता नहीं। वैसे आप डाल सकते थे, वो भी ठीक ठाक लगता ही, ठीक है। अब जैसे देखो, ये हमने रेड कलर की चीज़ ऐसे ट्रायंगल बीचों बीच लैपटॉप के बनाया, तो उसके पीछे हल्की सी शेडो डाल दी, तो थोड़ा सा 3D लुक ले आता है ना, तो वो पेंटिंग को बहुत अच्छा बना देता है, ठीक है। बाकी यार पेंटिंग लगभग हो चुकी है कंप्लीट। और आपको यार कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और रिप्लाई मैं पक्का कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आजकल 1-2 दिन लग जाते हैं, पता नहीं क्या मेरे पास ना असल में इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन ही नहीं आता, मतलब मैसेज का कि मैसेज आए हैं, तो मैं देख ही नहीं पाता। बंदे सोच रहे होंगे मतलब एरोगेंटली बिहेव कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं मतलब सच में मेरे पास मैसेज दिखते नहीं। ये देखो, थोड़ी बहुत ऐसे डिटेलिंग करनी है आपको हर एक चीज़ में। लास्ट में पेंटिंग के ना आप मतलब 15-20 मिनट बचा लेना और ये चीज़ें कर देना, मतलब उस पर थोड़ी बहुत ऐसे शेडिंग डालना, कहीं पे शेडो डालना, और कहीं पे डार्क करना, कहीं पे लाइट करना, और कहीं पे थोड़ी बहुत मतलब आउटलाइन में कमी आ जाए तो वो चीज़ करना लास्ट में। तो ये थोड़ा सा 10 मिनट बचा लेना लास्ट में और ये चीज़ें कर देना। चलो ठीक है यार, पेंटिंग हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय। और ऐसे ही प्यार करते रहो। बाय 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 बाय।